ऑब्जर्व करना यार, इसको हम अगर ब्रैकेट में कर ले, ए स्क्वायर प्लस 1 लिखा गया है, अपॉन में क्या लिखा गया ए, और बगल में क्या है एक्स। अगर इसको ब्रैकेट में कर ले, इसका क्या मतलब हुआ यार कि एक्स का इन दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। इतना तो समझ ही रहोगे। और वो ए क्या कर रहा है, ऊपर जो दो नंबर हमारे पास वेरिएबल है ए स्क्वायर, दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड। क्या कर रहा है, डिवाइड। क्या इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं हम लोग इसको इजीली। देखो हम लिख भी रहे हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर लिखे प्लस में पहले मल्टीप्लाई करना, ए स्क्वायर में एक्स का मल्टीप्लाई करोगे, बोलो क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है ए, लिख दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है, क्लियर है यहाँ तक। अगला बोलना, x में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, बोलो क्या आएगा x, और नीचे क्या हमारे पास है, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस में क्या यहाँ से 1, ठीक है। क्या एक से एक कट जाएगा हमारे पास, क्या बचा यहाँ से एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या बचा यहाँ से ax, ये बचा ना, प्लस में x अपॉन ए, प्लस में क्या बचा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्यान देना है, मतलब जितना सिंपल मेथड हो सकता है वही अप्लाई करना है। जो तुमको पता होगा कि अगर कॉमन लेते हैं, तुम सब बोले कॉमन लेने के लिए, तो कॉमन लेने के लिए तुमको तरीका बताया गया था। वेरिएबल में क्या लेते हैं, छोटा वाला पावर लेते हैं, और नो डाउट की नंबर में क्या लेते हैं, हाईएस्ट। चलो बोलना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स में तुमको क्या दिख रहा है, एक्स, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स प्लस ए। अब ध्यान देना कि जो पहले वाले ब्रैकेट में है वही अगले वाले ब्रैकेट में भी रहेगा। कॉमन का याद है ना तरीका, कि पहले जो ब्रैकेट में रहेगा वही अगले वाले ब्रैकेट में भी रहेगा। अब यहां तुमको बस थोड़ा सा बस ये दिमाग लगाना है कि ऐसा हम लोग यहां से क्या कॉमन करें कि यहां भी ब्रैकेट में क्या आ जाए, एक्स प्लस ए, क्या आ जाए, एक्स प्लस ए। बस इतना ही दिमाग लगाना है। तो बताना जरा क्या लिखेंगे, ए अपॉन ए की 1 अपॉन ए, क्या दोनों ब्रैकेट में सेम हमारे पास, तो एक ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, एक्स प्लस ए, और एक में क्या लिख लेंगे, एक्स प्लस 1 बाई ए। कितने लोग इसको ऐसे लिखे थे, ठीक है, नोट करेंगे। चलिए आते, कौन सा क्वेश्चन था, 4 था ना। चलो 5th पे आते हैं। बोला क्या लिखा गया है, एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 माइनस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलो इसको पहले ब्रेक करते हैं हम लोग। हम बोले भी थे कि एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स है, एक एक क्वेश्चन पे तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। चलो बोलना है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बोलो वाई स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। इसको -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और -25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बस ये बताओ कितना लिख सकते हैं। जैसे इतना लिखे, 27 था, दिख रहा है ना, -27 था, -2 -25 मिलके कितना आएगा, -27। इसको हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर और -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मतलब -27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को -2 एक्स स्क्वायर और -25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिखे हैं। इतने पार्ट को जरा ऑब्जर्व करना, देखो ना किसी का होल स्क्वायर बन रहा है क्या, बिल्कुल। देखो यहां ध्यान देना, ये ए हो गया तो ए का स्क्वायर, प्लस ये बी हो गया बी का स्क्वायर, माइनस क्या होता है 2ab, क्या होता है -2ab। तो ए और बी है क्या, एक्स स्क्वायर और क्या वाई स्क्वायर, तो -2 एक्स स्क्वायर क्या लिखा गया, वाई स्क्वायर। क्या ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है, है। तो चलो बोलना, ए है ना, ए माइनस में बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है यहाँ तक। माइनस में 25 जो है किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो इसको क्या लिखोगे, बोलो 5 एक्स वाई का क्या लिख दोगे, होल स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक। क्या इस पूरे को ए मानोगे, इस पूरे को क्या मानोगे, बी मानोगे। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा, बोलो ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास, ए माइनस क्या बी। कोई डाउट यहां तक क्या, नोट करेंगे सब लोग, जल्दी तेज करते जाना भाई, एकदम तेज। 4x पे पावर 4, अब आराम से बैठ जाओ, प्लस 9y पे पावर 4 प्लस में 11 एक्स स्क्वायर। ये भी क्या सेम पैटर्न पे ही सवाल तुमको दिख रहा होगा। चलो मैं ब्रेक करते हैं, इसको ध्यान देना, आधा पार्ट करते हैं, आधा पार्ट तुम लोग कर लोगे, है ना। चलो बोला 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, इसको क्या लिखोगे, बोलो 2 एक्स स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा ये। इसको बोलो 3 वाई स्क्वायर का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर। अभी 11 को ब्रेक डाउन किए होगे, 11 को क्या लिखे हो, मतलब ऐसा बोलना कि ब्रेक डाउन हो जाए वो। हाँ चलो ठीक है, लिख देते 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये लिखे हो ना, ठीक है। अच्छा इतना तुमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तुमको बनाना क्या है, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना लिए और जब तुमको दिख रहा है कि या तो +2ab बनेगा या तो क्या बनेगा, -2ab। अब 11 को तुम लिखा जा सकता था, 12 में से क्या 1 माइनस करोगे, क्या आएगा, 11 ही तो आएगा। अब इतने पार्ट को पूरा एक बार चेक कर लो, ए स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 2x का स्क्वायर हमारे पास, बी स्क्वायर क्या है, 3y स्क्वायर है, +2ab होता है ना, तो 2 2 जा कितना आएगा, 4 4 3 कितना आएगा, 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या है कि नहीं, 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये पूरा किसका होल स्क्वायर बनना है, a प्लस बी का। तो a की जगह क्या है, बोलो 2x स्क्वायर, b की जगह क्या है, 3y स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसको एक्स वाई का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर। ये पूरा पार्ट a मानोगे, पूरा पार्ट b मानोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सबको पता है फॉर्मूला। एक ब्रैकेट में क्या होगा, बोलो a प्लस बी, और एक में क्या होगा, a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में लिख देना 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस xy, है ना, और एक में लिख देना 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर
माइनस क्या एक्स वाई। नोट करेंगे इसको भी सब लोग जल्दी जल्दी करना। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करने के लिए दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी करो, इस पे थोड़ा हम टाइम दे रहे हैं, बस इस वाले एक्सरसाइज पे 5 वाले पे। ठीक है, जल्दी करना है ना। इसको ब्रेक डाउन किए होगे तुम लोग। चलो बोलना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। क्या इसको -2 -1 लिखे होगे? इतना सोचना पड़ेगा। -2 -1 लिखे। इस इतने पार्ट को ध्यान देना, इतने पार्ट को ऑब्जर्व करना ध्यान से एक बार। क्या किसी न किसी का होल स्क्वायर बनेगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, क्या चीज? हाँ बाबू देख लो एक बार, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, माइनस क्या होगा 2b। हम करके एक बार दिखा दे रहे हैं। देखो ये एक्स का स्क्वायर लिखे प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसको 1/x का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, साइन किसका है? माइनस का, -2ab। तो 2 इंटू में ए की जगह कितना आएगा? x, और बी की जगह क्या आएगा? 1/x। और 1 को तुम क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर लिखोगे ना। ठीक है, अब यहाँ पूरा पार्ट तुम देखो, पूरा स्प्लिट ही करके दिखा दिए हैं कि जो लिखा गया था ऊपर, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या लिखा गया? 2ab। तो किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी का। तो ए की जगह क्या है? x, बी की जगह क्या है? 1/x। तो इस पूरे का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर। और ये है तुम्हारा क्या? 1 का स्क्वायर। इसको a मानोगे, इसको b मानोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस b, और एक में क्या होता है? a माइनस b। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, 8th वाले पे आते हैं। हो गया है? ठीक है, 8th वाले पे आते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? a माइनस बी माइनस में 4a² प्लस में 4b²। यहां तो आसान हमको दिख रहा है, ये -4 कॉमन किए हो गए। हाँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? a² माइनस क्या? b²। क्लियर हो पा रहा क्या किए हैं? जहां दिख रहा है वहां तो आराम से लेके चलो। 4 कॉमन किए, -4 कॉमन किए, ब्रैकेट में क्या बचेगा? a² माइनस b²। तो a माइनस बी हमारे पास माइनस में 4, ब्रैकेट में a² माइनस b² का फॉर्मूला बोलो। एक ब्रैकेट में क्या? a प्लस बी, और एक में क्या आ जाएगा? a माइनस बी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलो, ये -4 के पहले ये पूरा एक पार्ट है, ऐसे बना दे कि दिक्कत ना हो। ये पूरा एक पार्ट है, पूरा क्या है? दूसरा पार्ट है। कुछ कॉमन तो दिख ही रहा होगा, a माइनस बी। जैसे a माइनस बी कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में बताना क्या बचेगा? 1 माइनस में 4, 1 माइनस 4, a माइनस बी ऑलरेडी कॉमन है, केवल क्या बचा? a प्लस बी। लेकिन इसको किस में लिखोगे? ब्रैकेट में। क्लियर हो पा रहा होगा सबको? क्या अगले स्टेप में एक स्टेप बस और करोगे? 1 का अंदर -4 से अंदर क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई, -4a माइनस क्या? 4b। कोई डाउट क्या आ रहा है यहाँ तक? नोट करेंगे इसको सब लोग जल्दी। चलो 9th क्वेश्चन हो गया तुम लोग का। चलो ध्यान देना, लिखा गया था 9th वाले में 2a माइनस 3 का क्या लिखा गया था? होल स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखा गया है? -2, ब्रैकेट में क्या लिखा गया? 2a माइनस क्या? 3। उसके बाद क्या है बोलो? फिर प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो बोलो क्या कॉमन किए हो? यहाँ से कुछ कॉमन किए हो? हाँ, किसको एज्यूम किया बोलो? यही माने होगे। 2a माइनस 3 को क्या माने हो? x, और a माइनस 1 को क्या माने हो? y। चलो बोलना यहाँ पे 2a माइनस 3 को अगर x माने हो तो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर होगा यहाँ पे -2। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा गया? 2a माइनस 3 की जगह क्या माने थे? x था ना, तो कितना हो जाएगा? 2x होगा कि नहीं? और बगल में क्या है? y, और यहाँ पे हो जाएगा क्या? y का स्क्वायर। कोई डाउट यार यहाँ तक? क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं, देख लेना। 2a माइनस 3 को क्या माने? x माने। a माइनस 1 को क्या माने? y। क्या माने? y। तो 2a माइनस 3 को अगर x माने तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। -2 है यहाँ पे लिखा गया, 2a माइनस 3 को यहाँ पे x माने, a माइनस 1 को y माने, तो x में y का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? xy। ठीक है, और a माइनस 1 को क्या मानते? y, तो क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर। चलो यहाँ बोलना आप x²। ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? बस ये बताओ। x माइनस y। क्लियर हो रहा होगा? a² प्लस b² -2ab है हमारे पास, तो a माइनस b का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लेकिन हमारा जो सवाल था वो x और y की तो फॉर्म में था नहीं, तो जहां एज्यूम करते हो तो लास्ट में वैल्यू भी तो रखेंगे। तो जहां पे बस इसके आगे बस क्या करना, बस वैल्यू तुमको उठा के रखना है। x का वैल्यू क्या माने थे? जरा बोलो। 2a माइनस 3 माइनस में y का वैल्यू क्या माने थे? a माइनस 1। इस पूरे का क्या हो जाएगा यार? होल स्क्वायर। ये लिखे हो ना? ठीक है, क्या इसके आगे भी थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है? तो सॉल्व कर लेते हैं, जो कि दिख भी रहा होगा। 2a माइनस 3 है, यहाँ से माइनस है और क्या आ जाएगा? +1। इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 2a में से a जाएगा, क्या आएगा बोलो? a। ठीक है, और -3 + 1 कितना आएगा? -2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, नोट करेंगे।
ठीक, ये 9th क्वेश्चन था, 10th पे आता है। 10th में भी हमको यहाँ तक दिख रहा है एजम्पशन वाला ही है, एज्यूम ही करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। हाँ ठीक है, हो गया, पीछे हो गया, ठीक है। चलिए 10th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है ए स्क्वायर माइनस 3a एक ब्रैकेट में, और अगले में लिखा गया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7 प्लस 10। यहाँ पे एज्यूम किए हो ए स्क्वायर माइनस 3 को क्या माने होगे, एक्स माने होगे। लेट ए स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या, एक्स। ध्यान देना, ये एक्स हो गया हमारे पास, ब्रैकेट में हो गए, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्या 7, और प्लस में क्या है बाहर 10। कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। क्या एक्स का अंदर मल्टीप्लाई किए होगे, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। 10 का फैक्टर निकालना है, 10 का फैक्टर निकालना है, दिख रहा होगा। और बीच में क्या ले आना है 7, 2 5 क्या होता है 10। क्या 2 और 5 को जोड़ने पे 7 आ जाएगा, तो इसको लिखे होगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस क्या 10। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो कॉमन निकालते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग के दोनों बोलो कॉमन, x ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2, यहाँ से 5 ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2। क्या दो ब्रैकेट में सेम हमारे पास, तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 2, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 5। अब जहां हम जिसको x माने थे वो यहाँ पे रखेंगे हम लोग वैल्यू, ठीक है। x किसको हम लोग एज्यूम किए थे, ए स्क्वायर प्लस 2 है ना, और अगले में ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5। अब तो आगे देख लेना, सॉल्व तो नहीं होगा ना, देख लेना यार। हमको तो दिख रहा है एक ब्रैकेट हो सकता है वैसे। एक बार मिला लो, एक बार इतने पे भी छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मिला लेना एक बार, देख लो एक बार। जैसे 2 का फैक्टर निकालोगे तो ये थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है, होगा वही पूछ रहे हैं, किया ना सॉल्व, ठीक है।